स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे किंग की डिमांड कर्व और नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। क्लासिकल मॉडल्स में हमने देखा था कि जो बर्ट्रैंड, एजवर्थ और कोनो के मॉडल में कि वो ये मानकर चलते हैं कि जो राइवल फॉर्म है वो कुछ भी जो प्राइस या आउटपुट किसी में ये मानकर चलते चेंज नहीं करेगी। मतलब कि जो ओलिगोपोली की मेन फीचर है इंटरडिपेंडेंस की, मीन्स के सभी फॉर्म्स आपस पर एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करती हैं, उस मान्यता को ही वो लोग असम्पशन के माध्यम से उसको खत्म कर देते हैं। मतलब जब यही मान लिया कि दूसरा रिएक्ट ही नहीं करेगा एक के प्राइस चेंज करने पर, तो इट मीन्स क्या है कि उसकी बेसिक असम्पशन जो है वही इग्नोर हो जाती है। तो जो ये समस्या खड़ी हो जाती है, तो अगर इंटरडिपेंडेंस लेते हैं तो या तो प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी कि मतलब एक कीमत कम करेगा दूसरा भी कम करेगा, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो जो प्राइस है कॉम्पिटिटिव प्राइस और मोनोपोली प्राइस के बीच में ही झूलती रहेगी। मीन्स के प्रॉफिट और लॉस तो मैटर करेगा ही नहीं, तो प्राइस जो है वो चेंज होती रहती है समय के साथ। तो पहले यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो प्राइस है वो नॉन स्टिकी हो जाए, नॉन स्टिकी रहे। नॉन स्टिकी का मतलब क्या है कि चेंज हो लेकिन वो सभी की सहमति के साथ हो। मतलब कि एक गठबंधन बना लिया जाए, कॉल्यूशन बना लिया जाए, गठबंधन बना ले और जिसको लीडर चुने और वही डिसीजन ले कि प्राइस चेंज करनी है। दूसरा है स्टिकी, मतलब एक तरह से एक जगह पे प्राइस जो है रिजिड हो जाए, नॉन फ्लेक्सिबल मतलब कि इनफ्लेक्सिबल, मतलब जिसमें कोई भी लोडशिप ना हो, मतलब कीमत चेंज नहीं होगी, जिसको हम किंग की डिमांड कर्व के थ्रू जानेंगे। अब इसको समझने के लिए पहले ध्यान से देखें कि हमने ये तीन तरह के डायग्राम्स बनाए हैं। सबसे पहले ये डिमांड कर्व है, इसमें ये इलास्टिक है, ये डिमांड कर्व जो है इनइलास्टिक है। इस केस में देखिए अगर हम कीमत बढ़ाते हैं, कीमत बढ़ाने का मतलब होता है तो मेरे पास रेवेन्यू बढ़ेगा, ये मेरा गेन है, लेकिन उसकी वजह से मांग कम हो जाएगी, क्यों से क्यों 1 पर आ गई, तो ये मेरा क्या हो जाएगा लॉस। गेन मेरा कम है, लॉस ज्यादा है। इट मीन्स क्या है कि अगर एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा देता है तो बाकी सारे नहीं बढ़ाएंगे, मतलब बढ़ाने वाला तो अकेला है, बाकियों की कीमत जो है वो प्रोडक्ट की उतनी ही रहेगी। तो इसीलिए दूसरे जो मेरे कस्टमर है, मान लीजिए जो मेरा प्रोडक्ट खरीदते हैं वो दूसरे के पास चले जाएंगे, तो लॉस मेरा ज्यादा हो जाएगा, गेन कम होगा। उसी तरह ये डिमांड कर्व जो है ज्यादा कम इलास्टिक है। इसमें क्या है कि प्राइस पहले ये थी, प्राइस कम कर दी गई है तो लॉस मेरा ज्यादा है, गेन कम है। कारण क्योंकि जब प्राइस फॉल की गई तो सभी ने फॉलो किया, मतलब कीमत को बढ़ाने को फॉलो कोई नहीं कर रहा है इकोनॉमी में, मार्केट में, और कीमत के कम करने को सभी फॉलो करें। इसीलिए मुझे भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। ये वो लोग हैं जो पहले नहीं प्रोडक्ट खरीद रहे थे अब खरीदने लगे हैं, ये नहीं कि दूसरे जो प्रोड्यूसर्स है उनके कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच सकती है, इसीलिए डिमांड जो है वो कम बढ़ी है। तो इसीलिए कीमत बढ़ाने पर भी नुकसान है और कीमत कम करने पर भी नुकसान है। मतलब बढ़ाते समय लोच ज्यादा हो जाती है, कम करते समय लोच कम होती है, फॉलो नहीं किया जाता है प्राइस फॉल को, प्राइस को फॉलो प्राइस फॉल को फॉलो किया जाता है और प्राइस इंक्रीज को फॉलो नहीं किया जाता है, तो इसीलिए लॉस ज्यादा हो जाता है और इसमें गेन कम रह जाता है। तो इसीलिए क्या है कि जो है कीमत देखिए दो डिमांड कर्व से मिलकर बन रही है। एक डिमांड कर्व डी हमारी ये वाली हो गई, एक ये इस तरह से है, एक लेस इलास्टिक है, एक मोर इलास्टिक है। जहां पे दोनों कट करती है वहां पे जो कीमत है वो स्टिक कर जाती है, मतलब ना तो कीमत इससे ज्यादा बढ़ाई जाती है ना ही इससे कीमत कम की जाती है, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं, ना तो बढ़ाने से फायदा है ना ही कम, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा इलास्टिक है, नीचे वाला पोर्शन जो है कम इलास्टिक है। इसको मैंने डार्क करके दिखाया है। तो ये हमारी जो है डिमांड कर्व बन जाएगी, दो डिमांड कर्व से मिलकर बनती है और यहाँ पे किंग बन जाता है, इसलिए इसे किंग की डिमांड कर्व कहा जाता है। अब हम किंग की डिमांड कर्व के थ्रू जो एमआर है किस तरह से डेरिवेट होगा वो देखेंगे। ये हमने अभी समझा कि डिमांड कर्व जो इस तरह की होती है, ऊपर का पोर्शन ज्यादा इलास्टिक, नीचे का पोर्शन कम इलास्टिक। ये दो डिमांड कर्व से मिलकर बनी है। अगर इसको पूरा किया जाए तो डॉटेड ऊपर की तरफ चली जाएगी, अगर इसको पूरा किया जाए तो इस तरह से डॉटेड ये इस तरह से चली जाएगी। तो हमारे लिए जो रेलेवेंट पार्ट है वो ये भी है। तो अब हमने एमआर ड्रॉ करनी है। अगर सीधी रेखा हो डिमांड कर्व तो हम जो एमआर है वो हाफ में से निकाल दें, हॉरिजॉन्टल हाफ में से। तो यहाँ पे दोनों का हॉरिजॉन्टल हाफ सेम है, चाहे तो ये वाली डिमांड कर्व हो चाहे ये वाली डिमांड कर्व हो। यहाँ पे हमने टिक लगा दिया। अब इसका पहले ऊपर वाले पोर्शन का हम एमआर ड्रॉ करेंगे। इसको यहाँ से ऐसे जाता जाता मिड तक ये आगे निकल जाएगा।
लेकिन हमें यहाँ तक ही चाहिए क्योंकि उसके बाद इसका शुरू हो जाएगा। अब इसका है ये यहाँ तक मिल जाएगा, वहां से उसी का इस तरह से हाफ निकाल दिया, एमआर जैसे बनता है वैसे बना दिया। मतलब एक इसका एमआर बना दिया, एक इसका एमआर बना दिया। अब ये भी एमआर ये जा रहा है यहाँ से ऐसे ऐसे करते यहाँ पर चला गया, इस तक ही हमने ड्रॉ करना है। डॉटेड उसके बाद डार्क हो जाएगा। इट मीन्स कि पहले ये एमआर कहाँ से, यहाँ से शुरू हुआ, ये जा रहा है धीरे धीरे यहाँ तक गया तो सीधी रेखा होगा यहाँ तक, इसके बाद ऐसे होगा। मतलब यहाँ से लेकर ए पॉइंट से लेकर बी तक जो है दैट इज कॉल्ड ब्रोकन पार्ट। जो एमआर है वो सारा का सारा क्या है, यहाँ से लेकर ए कैपिटल से लेकर छोटा ए क्यू बी, बी के बाद कॉन्टिन्यूशन इस तरह से जा रहा है। इट मीन्स ये क्या है, इस तरह से है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे। तो एमआर जो है वो ब्रोकन पार्ट होता है इसमें। तो अब हम देखेंगे कि एमसी कर्व कहां से काटती है। अब देखिए ये एमसी है, एमसी यहाँ पे एमआर को काट रही है। ये पॉइंट नहीं लेना हमें, ये पॉइंट नहीं लेना, कौन सा लेना है जो मेन हमारी एमसी है, ये वाली है हमारी एमसी। तो इसमें से कट कर रही है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे एमआर इज इक्वल टू एमसी है और एमसी नीचे से काट हुए तो प्राइस यही रहेगी। अब हम देखेंगे कि चेंजेस का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर डिमांड का चेंज हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो कीमत पे क्या असर पड़ेगा, और अगर कॉस्ट चेंज होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए एमसी कर्व हमारी कॉस्ट बढ़ गई है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी तो भी ये ब्रोकन पार्ट से ही कट करेगी और इक्विलिब्रियम प्राइस हमारी ये भी बन रही है। अगर लागत हमारी कम हो गई तो एमसी कर्व नीचे शिफ्ट करे तो भी ये ब्रोकन पार्ट से ही कट कर रही है, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है तो भी क्वांटिटी और प्राइस यही हो रही है। मतलब कि जितना ब्रोकन पोर्शन बड़ा होगा उतना प्राइस में चेंज होने की जो एक्सपेक्टेशंस है वो कम हो जाती हैं, कारण रिजिडिटी बढ़ जाती है। जितना ब्रोकन पोर्शन छोटा होगा उतना किसी भी चीज में परिवर्तन होने की वजह से कीमत में चेंज की ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ये ब्रोकन पोर्शन डिपेंड करता है इन दोनों की लोच में अंदर। अगर इन दोनों की इलास्टिसिटी में जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, मतलब ऊपर की डिमांड कर्व की लोच और नीचे की डिमांड कर्व की लोच, उतना ही ज्यादा बड़ा पोर्शन आएगा। अगर लोच में अंतर कम है तो ये ब्रोकन पोर्शन छोटा होता जाएगा, अगर लोच में अंतर ज्यादा है तो ये ब्रोकन पोर्शन बड़ा हो जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो प्राइस है यहाँ पे स्टिक हो जाती है। अब हम देखेंगे कि मांग में परिवर्तन होने का क्या असर करता है। शुरू में जो हमारी मांग वक्र है वो है ए, यहाँ से लेकर ये वाली ए आर, इस तरह से लेकर यहाँ से ये वाली ए आर बनाना है। उसका हमने एमआर तौर किया, ये ऐसे क्या कर देगा, दूसरे का हमने ऐसे तौर पर निकाल के ये आ गया, ये हमारा एमआर हो गया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ ये ऐसे फिर ऐसे। फिर अब क्या है, मांग बढ़ गई, मांग जो है पैरेलल शिफ्ट हुई है, यहाँ से पैरेलल ये जा रही है, फिर ये इसके पैरेलल होगी। ये ध्यान रखना है कि दोनों जो है पैरेलल शिफ्ट हो रही है, दोनों का गैप हर जगह बराबर है। देखने में ये लग रहा है कि यहाँ तो कम चेंज हुई है, यहाँ पे ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल जो गैप है वो हर जगह बराबर है। देखिए हॉरिजॉन्टल में देखने में कम लगता होता है जब जितना ज्यादा फ्लैटर होती है, लेकिन गैप उतना ही। यहाँ पे ये देखिए इतना ही गैप सभी जगह बराबर है। तो इट मीन्स ये शिफ्ट हो गई ऊपर की तरफ। अब ये नई AR बन होगी, फिर उसका भी एमआर हमने बनाया, ये उसका एमआर जा रहा है, यहाँ पे हाफ है दोनों का हॉरिजॉन्टल हाफ, यहाँ से निकल दो यहाँ पर इसके बराबर आ गया और इसके बराबर इस तरह से एमआर बना आ गया। अब ये एमसी आ गई तो यहाँ दोनों में, यहाँ पे पहले का इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे दूसरी का, और दोनों की कीमत कौन से निर्धारित करिए पी। क्वांटिटी जरूर चेंज हो गई है लेकिन प्राइस उतनी ही रहेगी। मीन्स क्या है कि अगर कॉस्ट बढ़े या कम हो या मांग कम या ज्यादा हो तो भी कीमत जो है एक ही जगह पे स्टिक करती रहती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, किंग की डिमांड कर्व। मतलब यहाँ इंडिपेंडेंट फर्म्स है, कोई आपस में गठबंधन नहीं हुआ है, फिर भी एक ही जगह पे जो कीमत है वो स्टिक कर जाती है मार्केट को समझते हुए, क्योंकि नहीं तो प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी। तो ये प्राइस कहाँ पे स्टिक होती, जहाँ पे मांग वक्र में किंग बनता है। थैंक यू।